क्यों परेशान हो कियारा? आप शाम को भी तो मिल सकते थे ना। वो मुझे लगा कि आपके पास अभी टाइम है तो अभी मिल लेती हूँ, वरना आजकल तो आप बहुत बिजी रहती हो। आपको फॉर्म जाना होता है, आपकी मीटिंग्स होती हैं, ऊपर से योगा क्लास और पार्क में वॉक करने भी तो जाती हो। एनीवेज, आपने मुझे क्यों बुलाया? आपको कोई काम था? मैं तुझे बिना काम के मिलने नहीं बुलाना, ना मुझे अलाउड नहीं है। सच में मुझे मिस करती हूँ। ऑफ कोर्स कियारा, वहीं पे आके जाने के बाद हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। हम एक दूसरे से कटे कटे नहीं रह सकते। वैसे बात तो आपकी सही है। चलो आप स्टार्ट करो, बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, कैसी चल रही है आपकी लाइफ? मेरा तो पूरा दिन फर्म में निकल जाता है। भैया भाभी के आने की वजह से सारे क्लाइंट्स भी वापस आ गए हैं, इसीलिए थोड़ा काम बढ़ा। पापा ने तो बस मुझे सही रास्ता दिखाया। मुझे कुछ काम है। एक्सक्यूज मी क्रिस। अरमान, बकवास कर रहा है लड़का। ये पुपासा के चक्कर में अपने सपनों की कुर्बानी दे रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरमान, मुझे नहीं लगता क्रिश इतना वीक है कि पुपासा की मर्जी के आगे झुक जाए। आई गेस उसने फर्म अपनी मर्जी से ही ज्वाइन की है। मर्जी माय फुट। क्रिश भाई का फर्म ज्वाइन करना उनकी मर्जी नहीं है, डेफिनेटली पुपासा की जबरदस्ती है फॉर श्योर। पहले मुझे भी यही लगता था कियारा, बट आई थिंक कई बार लोग बदल जाते हैं। ये तो है, कई बार तो लोग इतने बदल जाते हैं कि एकदम अजनबी लगने लगते हैं। खैर ये सब छोड़, तेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मेरा तो पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। पर उस दिन जब मैं दक्ष से मिलने तेरे घर आई थी तो तू घर नहीं थी। स्वर्णा आंटी ने बताया कि तू किसी तेरे दोस्त सम्राट से मिलने गई है। पर मैंने तो आज तक मेरी बड़ी माँ के सामने सम्राट का नाम तक नहीं लिया। अब लिया होगा कियारा, तू भूल गई होगी। हो सकता है। हाँ तो बता, ये तेरा कौन सा फ्रेंड है जिसके बारे में मैंने नहीं सुना? यानी अभीर और चारुदी का मेरे बारे में डिस्कशन हुआ है और उन्होंने ही इनसे सम्राट के बारे में पता करने को कहा है। अरमान, एक बार ये अबीरा, कहीं बाहर चले कॉफी पीने? चलो चलो लेट्स गो। चलो। एक सेकंड, अरे ये तुम्हारे फैशन सेंस की तबीयत खराब हो गई है क्या? ये वो रूही हील्स नहीं पहन सकती ना, तो मैंने भी हील्स पहनना छोड़ दिया। इलीगल होना चाहिए। इतना स्वीट होना। अब तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने बाहर चलना ही पड़ेगा। ये जूते तो सबको दिखाना बनता है। अच्छा चलो, लेकिन हाँ मैं कॉफी नहीं पीऊंगी क्योंकि रूही को कॉफी अलाउड नहीं है। क्या खड़ूसमान, ये बस एक छोटी सी कोशिश है कि मैं भी चाहे थोड़ा सा ही सही इस प्रेगनेंसी को फिजिकली एक्सपीरियंस तो कर पाऊं। मुझे भी तो लगे कि मैं मम्मा बन रही हूँ। बोलना कियारा, मुझे तो तेरे सारे दोस्तों के नाम पता है। कोयल, पुलकित, अक्षा, अभय। तो ये सम्राट कौन है? मैंने आपको इसके बारे में बताया है चारुदी, पर अब वो मेरा सिर्फ दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त। I wish वो यहाँ होता। वो की यहाँ रहता है, तुम्हारे दिल की धड़कन में। भले ही भूखी अभी रूही के पास हो, पर आई नो उसके दिल की धड़कन तुम्हारे दिल की धड़कनों से मैच करती है। माँ की ममता बहते पानी जैसे होती है वीरा, अपना रास्ता बना ही लेती है। एंड आई एम श्योर तुम्हारी ममता भी भूखी तक पहुंच चुकी होगी। उसे पता होगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। जिस तरह तुम भूखी से बात करती हो ना, आई एम डैम श्योर वो भी अपनी लैंग्वेज में तुम्हें कहता होगा I love you। घर तेरा सलोनी बादल
ठीक तो हो ना बेटा? चलो उठो उठो, चल, उठो उठो उठो। हे भगवान, आराम से। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? नबीरा, बचत में लगता होगा ना कि काश तुम अपनी पोकी को महसूस कर पाती, है ना? I know कि कुशन लगाकर घूमने में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं भी सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने ड्रीम वर्ल्ड में खो जाना चाहती हूँ माँ। बस 2 मिनट खत्म हुआ लड़की। अब हकीकत में लौटो। हकीकत ये है मासा कि अब हीरा का सपना पूरा हो रहा है। ये मां बनने वाली है, लेकिन इसका बचपना नहीं गया विद्या। तुम्हें क्या लगता है लड़की, ये तकिया लगाने से तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारे अंदर बच्चा पल रहा है? ये ड्रामा करके तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें मॉर्निंग सिकनेस शुरू हो जाएगी? 9 महीने कभी तुम्हारी कमर में, कभी तुम्हारी पैर में दर्द होगा, तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे, तुम्हारी नींदें गायब हो जाएंगी और डॉक्टर तुम पे 100 पाबंदियां लगाएगा और हॉस्पिटल में जाके अपनी जान खतरे में डाल के तुम उस बच्चे को पैदा करोगी। प्रेगनेंसी का दर्द वो दर्द होता है लड़की, जिसके बारे में सोच के भी कलेजा मुंह तक आ जाता। वो तुम कभी महसूस नहीं कर सकती तो कम से कम ये ऊट-पटांग हरकतें करके उस दर्द को सहने वाली माँ का मजाक तो मत बनाओ। माँ बनना क्या होता है लड़की, ये तुम कभी नहीं समझ सकती। माँ बनने की इतनी नैरो माइंडेड डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं सुनी। एक बच्चे को जन्म देने में जितना इमेजिन कर सकते हैं, उसे 10,000 टाइम्स ज्यादा पेन होता है। और इस पेन को सहने वाली हर माँ, हर ब्रेव माँ को मैं दिल से सल्यूट करती हूँ। लेकिन वो सारी माएं भी मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि सिर्फ फिजिकल पेन सह लेने से कोई माँ नहीं बन जाता। सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाता, बल्कि तब तो माँ बनने की जर्नी शुरू होती है और धीरे धीरे मम्मा और बेबी का कनेक्शन जुड़ता है। वो कनेक्शन एक पल में पहली धड़कन में जुड़ जाता है और तुम्हारे बच्चे का वो कनेक्शन रूही के साथ जुड़ चुका है। अब इससे पहले कि तुम हमें ज्ञान दो, हम जानते हैं कि टेक्निकली ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन ये टेक्निकल बात बच्चा नहीं समझता है लड़की। वो बच्चा रूही की कोख में पल रहा है, वो सिर्फ उसकी धड़कन पहचानता। मैं उसकी मम्मा हूँ, वो मुझे भी पहचानेगा। माँ ने भी तो अरमान को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके लिए यही उसकी माँ है। अरमान के लिए विद्या उसकी माँ थी, सिर्फ तब तक जब तक उसे जन्म देने वाली माँ उसकी जिंदगी में नहीं लौटी। शिवानी के आते ही अरमान विद्या को भूल गया। हमारे लाख मना करने के बावजूद भी विद्या ने उसे माफी मांगी। वो अपनी सौतन के आगे भी झुक गई, लेकिन अरमान नहीं पिघला। वो सिर्फ शिवानी की मौत के बाद ही विद्या के पास लौटा। बच्चे के लिए जन्म देने वाली माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है लड़की, और अरमान के लिए भी शिवानी से बढ़कर कोई नहीं है, और तुम्हारी पूगी बेबी के लिए रूही से बढ़कर कोई नहीं होगा, तुम भी नहीं।
क्या है भीरा? क्या है तेरी प्रॉब्लम? भगवान जी और किस्मत बहुत पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि तू अपने बच्चे को खुद इस दुनिया में नहीं ला पाएगी। फिर भी क्या किया तूने? क्या किया? बीएसपी के लिए उनके अगेंस्ट गई ना और फिर मुंह की खाई। और अब ये कुशन लगा के ये स्लीपर्स पहन के क्या एम्बैरेसिंग हरकतें कर रही है। तुझसे बड़ा इडियट कोई नहीं है भीरा, तुझसे बड़ा इडियट कोई नहीं है। खुद को एम्बैरेस करना बंद कर, बंद कर। मेरा होप, मेरी हैप्पीनेस सब कुछ एक भ्रम है, क्योंकि मैं पूरी तरह कभी मामा नहीं बन पाऊंगी। मैं अपने बच्चे को अपनी कोख में ना कैरी कर सकती हूँ, ना मैं उसे फील कर सकती हूँ, ना मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। कैसी मामा हूँ मैं? I'm sorry. I'm sorry, पूकी। मम्मा तो अपने बेबी की दुनिया होती है ना, लेकिन आपकी मम्मा बस एक फेलियर है। मुझ में कमी है, इसीलिए मुझे सरोगेसी का रास्ता अपनाना पड़ा आपसे मिलने के लिए। उस चक्कर में बेचारी रूही को भी इतना सफर करना पड़ रहा है, सब मेरी वजह से, सब मेरी वजह से। Congratulations, congratulations, Fuki। आपकी मम्मा वर्ल्ड की सबसे यूजलेस मामा ही नहीं, सबसे बुरी इंसान भी है। देखिए बेटा, सबने आपको इसे मत कोसो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बच्चे के लिए जन्म देने वाली माँ से बढ़कर कोई नहीं होता है लड़की, और अरमान के लिए भी शिवानी से बढ़कर कोई नहीं है, और तुम्हारी पूगी बेबी के लिए रूही से बढ़कर कोई नहीं, तुम भी नहीं। वहाँ अभीरा और माँ आपकी वजह से फूट फूट के रो रही है। उनकी आंखों में आंसू देके आपकी आंखों में नींद आ जाएगी। भगवान ने हर इंसान को दिल दिया है, कभी तो उस दिल से काम लीजिए। बस बहुत हो गया दादी साहब, अभी की अभी मेरे साथ चलिए और उन दोनों को शादी करवाइए। ये तो नामुमकिन है बेटा, क्योंकि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और उनकी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। उन्हें हर्ट आपने किया है, किस्मत की इसमें कोई गलती नहीं है। किस्मत की गलती नहीं है रूही, तुम्हारी गलती है। अब मैंने क्या किया है? तुमने सरोगेट बनने का फैसला लिया रूही। ये तुमने क्या किया बेटा? एक बार भी अपने और दक्ष के बारे में नहीं सोचा? दादी साहब प्लीज, बिन बात का मुझे गिल्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। बिना बात? इतनी ना समझे की उम्मीद रूही हमें तुमसे नहीं थी। ये मेरी ना समझी नहीं है, मेरी एक नेक कोशिश है कि मैं एक माँ को उसके बच्चे से मिला पाऊँ। रंग की दुनिया बहुत सुंदर होती होगी ना बेटा, इसलिए तुम उससे बाहर निकलने के लिए राजी ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस बच्चे को जन्म देने के बाद तुम और दक्ष नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे? रोहित के जाने के बाद शायद मेरी जिंदगी कभी नॉर्मल ना हो पाए, लेकिन कम से कम मेरा दक्ष तो खुश रहेगा। उसे उसका एक छोटा भाई या बहन मिल जाएगी दादी साहब। रूही रूही, फिर एक गलतफहमी। तुम्हारा दर्द अभी नया है, इसलिए तुम आगे की सोच नहीं पा रही हो, लेकिन वक्त के साथ दर्द भी पुराना हो जाता है। रोहित को खोने का तुम्हारा ये दर्द भी कभी ना कभी पुराना होगा।
तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तुम आगे बढ़ना चाहोगे। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? हो सकता है प्यार तुम्हारे दरवाजे पे फिर से दस्तक दे, लेकिन ये सरोगेसी की जिम्मेदारी अपने सर पे लेके तुमने वो दरवाजा भी हमेशा के लिए बंद कर दिया है। तुम खुद ही सोचो, क्या कोई शरीफ आदमी तुम्हें अपनाएगा ये सोच के कि तुम किसी की सरोगेट? अभी तुम किसी और के बच्चे की वजह से रोहित के लिए खुल के रो भी नहीं पा रही हो रोही। तुम खुल के जी भी नहीं पाओगी आगे जाके। तुम वही की वही फंसी रहोगी, इसी चक्कर में बच्चे को संभालती, उसे देखभाल करती, क्योंकि वो लड़की तो फॉर्म ज्वाइन कर लेगी, उसे थोड़ी वक्त मिलेगा। इस बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें ही ढोनी पड़ेगी, और उसके बाद भी इस बच्चे को नाम अरमान और उस लड़की का ही मिलेगा। उन दोनों का परिवार तो पूरा हो जाएगा रोही, लेकिन तुम दोनों की जिंदगी अधूरी रह जाएगी, और धीरे धीरे सब तुम्हें भूल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा दादी साहब। अरमान और अबीरा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी ये उम्मीद बहुत बुरी तरह टूटेगी बेटा, क्योंकि इतना याद रखना, इंसान के लिए उसका परिवार ही सगा होता है। बच्चे के आने के बाद वो दोनों तुम्हें याद भी नहीं करेंगे। तुम दोनों अकेले हो जाओगे, और फिर तुम्हें अपने इस सरोगेसी के फैसले के लिए पछतावा होगा। तुम अपने आप से नफरत करने लगोगी, और दक्ष भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। किस्मत ने दक्ष से उसके पिता का साया तो छीन ही लिया है। अब सोचो, अगर वो देखेगा कि उसकी माँ किसी और के बच्चे को पालने में बिजी हो गई, तो उस पे क्या बीतेगी? तुमने कभी सोचा है क्या तुम्हारे लिए उन दोनों का बच्चा तुम्हारे बेटे से ज्यादा जरूरी है? तुम अपने दक्ष के साथ बहुत गलत कर रही हो बेटा, बहुत गलत। तुमने इतनी अच्छी कॉफी बनाई है, तुम पी क्यों नहीं रही हो? मैं नहीं पी सकती। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इस प्रेगनेंसी को अपनी तरीके से एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। जब तक रूही को ये अलाउड नहीं है, मैं भी इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। तुमने अभी भी वेट्स पहने हुए हैं? पुकी का इस वक्त जितना वेट होगा, बस उतना ही। फिर ऐसे तुम्हें बैक पेन होगा। तुम तो हमेशा मुझे समझते हो ना। प्लीज इस बार भी